जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी। तो ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 1 है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कैसा आता है चलिए देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। बताएं सभी साथी क्या होगा। तो ये दोस्तों यानी कि बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बढ़ेगा। पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यह होती है दोस्तों फॉस्फोरस की। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व कौन सा है। बताएं सभी साथी कौन सा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बन। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कार्बन। मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है ग्लाइकोजन संचिति का। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा है। बताएं सभी साथी कौन सा है। तो यह है दोस्तों एतमा उद्दौला की कब्र। ठीक है, एतमा उद्दौला की कब्र। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। बताएं सभी साथी उसको क्या कहा जाता था। चलिए दोस्तों इसे कहा जाता था मंडल। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मंडल कहते थे। 1538 ईस्वी तक बहमनी राज्य कितने राज्यों में बंट चुका था। बताएं सभी साथी कितने राज्यों में बंट चुका था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बजट क्या है। बताएं सभी साथी बजट क्या है। तो दोस्तों बजट जो है एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है। बताएं सभी साथी कौन सा ऋण देता है। चलिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है यानी कि दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बताएं सभी साथी कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के कारण किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका यूरोप और पूर्वी एशिया की दूरी कम हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्पदिक परिक्रमण कर रही है, इसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं। बताएं सभी साथी क्या उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दिन रात ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रम से क्या कहा जाता है।
बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों कर्क रेखा मकर रेखा। कर्क रेखा मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी, कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहां पर स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गोवा में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा निम्नलिखित में से वर्षा, तुषारपात और ओलावृष्टि नापने का अंतरण कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलिए, वर्षा, तुषारपात, ओला वृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? तो यह है दोस्तों वर्षा मापी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों हरियाणा में। किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव की तीव्रता का मान कितना होता है? ये होता है दोस्तों यानी कि 0.34 गॉस। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो ये है दोस्तों CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का जनक कौन होता है? बताएं सभी साथी, इसका जनक कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों विषाणु। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि नहरें। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नहरें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों सभी है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बताएं सभी साथी, राउरकेला ये जो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के। जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जर्मनी। रक्त का शोधन कौन करता है? ये करते हैं दोस्तों गुर्दे। ठीक है, गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? बताएं सभी साथी, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव और असमताओं में बढ़ोतरी, निवेश पर विपरीत प्रभाव, ये सभी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक दृष्टि से मृत्यु दंड को क्षमा कौन कर सकता है? बताएं सभी साथी, कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो है ये है दोस्तों आय का कुल योग। ऑप्शन नंबर यानी कि बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G15 क्या है? बताएं सभी साथी, G15 क्या है? तो ये है दोस्तों यानी कि अविकसित देशों का समूह।
ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अविकसित देशों का समूह। निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बताएं सभी साथी, किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहते हैं कोचीन को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? ये हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये होती है दोस्तों अमोनिया। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर राज्य की राजधानी कहां पर थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि हम्पी कर्नाटक में थी। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, ठीक है, कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बताएं सभी साथी, कब हुए थे? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्ष 1972 में हुए थे, वर्ष 1972 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको इसमें बताना है गलत कथन कौन सा है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की वृद्धि कम होती है, सही है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन गहन होते हैं, सही है। समशीतोष्ण सदाहरित वनों को वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। कोणधारी वन अधिकांश पर्णपाती होते हैं, नहीं दोस्तों, ये ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है? बताएं सभी साथी, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कहां पर स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बताएं सभी साथी, कौन ले सकता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता? मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, बताएं सभी साथी, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह है दोस्तों 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये था दोस्तों, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में आयोजित 6वें हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सलीमा टेटे, सलीमा टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश से आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था? पॉल एलन समिति की सिफारिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? बताएं दोस्तों, कहां पर किया गया है?
ये पटना में किया गया है, ठीक है, पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व तटीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2003। अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हुबली, हुबली में, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई का दर्जा दिया गया है? बताएं दोस्तों, किसको दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड इंडिया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। मार्च 2024 में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे लॉन्च किया है? तो यह क्या है दोस्तों? फेडरल बैंक ने, ठीक है, फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें सभी साथी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।